हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका स्टॉक पिकर में। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पीएनजी ज्वेलर्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि जिनका अलॉटमेंट लग गया है उनको क्या करना है ऑन द डे ऑफ लिस्टिंग, और जिनका अलॉटमेंट नहीं लगा है उनको क्या करना है ऑन दैट सेम डे। तो इस पर्टिकुलर आईपीओ की हम लोग करेंगे डिटेल्ड एनालिसिस, और हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रेटजीज़ जिसके थ्रू हम लोग प्रॉफिट ले सकें इन द मार्केट। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलो मैं थोड़ा सा फ्लॉन्ट कर लेता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि भाई मेरा भी एक अलॉटमेंट लग गया है इसमें। ये देखिए, मेरी 31 क्वांटिटीज़ अपने में आ गई हैं, क्योंकि इसमें 31 क्वांटिटीज़ ही रहती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए ये तो हो गई दूसरी बात। अब आते हैं मेन पॉइंट पे। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 18 सितंबर को इसकी लिस्टिंग होने वाली है, और इसका जो जीएमपी चल रहा है दोस्तों 70% चल रहा है। 70% जीएसटी का मतलब जीएमपी का मतलब होगा लगभग मेरे को इसमें 10,000 रुपये मिलेंगे। और जिनका अलॉटमेंट लग गया है उनके लिए तो बढ़िया है, लेकिन जिनका अलॉटमेंट नहीं लगा है उनके लिए उनको क्या करना है। तो उनको क्या करना है, इससे पहले में हम लोग ये समझेंगे कंपनी का फाइनेंशियल्स कैसा है। कंपनी का दोस्तों फाइनेंशियल्स आप देखिए कि ये फाइनेंशियल्स का कंपनी का लगातार बढ़ा है 2500 से 4500, 45 करोड़ में बात कर रहा हूँ, 2500 करोड़ से 4500 करोड़, 4500 करोड़ से 6000 करोड़। यानी इसकी जो ग्रोथ है, ग्रोथ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी ग्रोथ है इसकी। इवन आप प्रॉफिट में भी अगर देखेंगे तो 70 करोड़ से 93 करोड़, और 93 करोड़ से यहाँ पे सीधा इसने 154 करोड़ कर दिया, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। वहीं अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि इसकी बोरोइंग्स इसके पास काफ़ी है, लेकिन इसने बोरोइंग्स में इंक्रीज़ नहीं किया है, तो ये एक अच्छा साइन है। ज़्यादा बोरोइंग्स अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन बोरोइंग में इसकी बोरोइंग कांस्टेंट है। मतलब इसकी अगर 2022 में देखोगे तो भी 294 करोड़ थी, 283 करोड़ इसकी कम हो गई 2023 में, और फिर से ये बढ़ के 329 करोड़ हो गई। देखिए, जो कंपनी रेवेन्यू 6000 का अगर जनरेट कर रही है ना, तो उस कंपनी के लिए ये 329 करोड़ की बोरोइंग कुछ खास ज़्यादा नहीं होती है। क्यों? क्योंकि कुछ कंपनियाँ ये सब करती हैं थोड़ा सा टैक्स बेनिफिट लेने के लिए। समझ गए दोस्तों। तो और वहीं पे अगर हम देखेंगे, लेकिन इस कंपनी का जो पी है वो बहुत ज़्यादा है। कंपनी का पी 74 हो जाएगा इन द मार्केट। लेकिन साथ में हम लोग को ये भी चीज़ देखनी है कि कंपनी की जो पीयर कंपनीज है, जो उसके कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके भी पी बहुत ज़्यादा है। जैसे अगर आप कल्याण ज्वेलर्स का देखेंगे तो उसका पी 101, अगर आप सेनको गोल्ड का देखेंगे उसका पी 45, अगर आप थंगम एल का देखेंगे तो 42.89। मतलब इनके भी पी बहुत ज़्यादा है। माना कि इसका भी 74 थोड़ा हायर साइड है, लेकिन दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे हैं। तो अब हमें ये समझना है कि अगर जिनका आईपीओ नहीं लगा है उनको कैसे करना है। तो जिनका आईपीओ लग गया है, पहले तो हम उनकी बात करते हैं कि आपको क्या करना है दोस्तों। ऑन द डे ऑफ लिस्टिंग अगर आपका 15,000 का आईपीओ था, अगर आपका 15,000 का आईपीओ था, तो आप उसमें कर सकते हैं कि 15,000 में आपको प्लस 10,000 वहाँ पे आने वाला है, यानी आपका हुआ टोटल 25,000। तो 25,000 में आप एक काम करिए, 15,000 नहीं, एक्चुअली में आप 20,000 पूरा निकाल लीजिए। आप 20,000 पूरा निकाल लीजिए। देखिए, जब भी अगर आपका आईपीओ लगा है तो आप उसमें प्रॉफिट लेके जाइए घर पे। ठीक है, ऐसे खाली हाथ मत जाइए, क्योंकि आईपीओ बड़े आसानी से लगते नहीं हैं। तो यहाँ पे अगर आपने 20,000 रुपये आपने निकाल लिया, अब आपका बनाया मार्केट है 5,000। क्योंकि कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। आप चाहें तो 10,000 भी इसमें होल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सेफर साइड है, अगर आपको कंटिन्यूसली अगर आप आईपीओ अप्लाई करते हैं, तो फिर आप इसको छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि और भी बहुत अच्छे आईपीओ आने वाले हैं। बाकी अगर आप ज्वेलरी कंपनी अगर देखोगे तो उनके पास के एक्सपीरियंस जितना रहा है, तो कंपनियां लिस्टिंग के बाद में बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं, और इवन ये भी कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, और इसके वो फाइनेंशियल्स देख के भी लग रहा है। लेकिन अगर हमको सेफर साइड रहना है तो हमको क्या करना है कि अपन लोग, या तो आप 20,000 निकाल लीजिए, आपने 15,000 निकाल लीजिए, और बाकी आपका ये जो 5,000 या फिर जिन्होंने 10,000 छोड़ा है, इसको मार्केट में पड़ा रहने दीजिए, इसको मार्केट में पड़ा रहने दीजिए, और इसको होने दीजिए आप कंपाउंड। और इनकेस अगर ये नीचे भी जाता है तो आपका क्या ही जा रहा है भाई, आपका तो सिर्फ प्रॉफिट, जो प्रॉफिट हुआ था उस अमाउंट से कुछ जाएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि 10,000 ही जीरो हो जाएगा, तो वो तो पॉसिबिलिटी है नहीं। ठीक है, तो जो मिलेगा वो भगवान की कृपा। समझ गए? तो इस हिसाब से आप इसमें चलिए। और एक और चीज़, अगर आपने इसमें 10,000 डाल रखा है और अगर मार्केट अप जाती है, तो मैं उसमें रिकमेंड करूँगा कि आप हर 20% पे, आप अपने हिसाब से भी फिक्स कर सकते हैं, हर 20% पे आप एटलीस्ट प्रॉफिट बुकिंग करते रहें। हर 20% पे अगर आप प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे, तो उसमें क्या होगा कि आपको अगर बाद में थोड़ा सा डिप भी लेती है मार्केट, तो आप उस पर उसको ऐड ऑन कर सकते हैं। तो ये इसमें एक फ़ायदा रहेगा। तो ये चीज़ थी इसमें। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि जिनका आईपीओ नहीं लगा है, जिनका आईपीओ नहीं लगा है, तो उनके लिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि उनको क्या करना है।
एक मिनट। चलिए आ जाते हैं। तो जैसे अगर आपका आईपीओ नहीं लगा है और अगर आपकी कैपेबिलिटी है कि आप 15,000 इस पर्टिकुलर आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते थे, तो आप इस 15,000 को 3 पार्ट में डिवाइड करिए, 5,000 इंटू 3। यानी इसमें जब आपने 3 पार्ट में डिवाइड करा तो आप इसमें देखेंगे कि जैसे ही जिस दिन मार्केट लिस्ट होती है किसी भी प्राइस पे हो, आपको जाके 5K का यानी 5,000 रुपये का बाई कर लेना है। अब अपन को फिर देखनी है मार्केट की मूवमेंट। अब अगर मान लो मार्केट में अगर इस पॉइंट पे अगर ये कैंडल अपनी बनी और यहाँ पे लिस्ट हुआ, अपन ने यहाँ पे बाइंग कर ली, इसके बाद में अगर ये नीचे जाता है, अगर ये नीचे जाता है तो आप यहाँ पे एक % फिक्स कर लीजिए। फॉर एग्जांपल आपने 20% फिक्स करा या फिर आपने 10% फिक्स करा कि आप जब 20% या 10% मार्केट डिप मारेगी तो आप 5,000 का और ऐड कर देंगे, ठीक है। और जनरली क्या होता है कि जैसे कोई अगर आईपीओ आता है तो या तो वो सीधा ऊपर डायरेक्शन में जाएगा, या तो वो सीधा ऊपर डायरेक्शन में जाएगा। यानी अगर यहाँ पे लिस्ट हुआ, फिर यहाँ पे हो गया, फिर यहाँ पे हो गया, फिर यहाँ पे हो गया। लेकिन दोस्तों एक समय तो आता ही है ना जब आदमी प्रॉफिट बुक करेगा। जिसने अगर पैसा इन्वेस्ट किया है तो वो प्रॉफिट बुक तो करेगा। तो जब प्रॉफिट बुकिंग होगी तो मार्केट में थोड़ा सा डिप आएगा, तो जहाँ पे ये डिप आए आप वहाँ पे 5 के ऐड कर दीजिए। तो इस तरीके से आपको इसमें इन्वेस्ट करना है खासकर। लेकिन अगर मैंने जितना भी अभी काफ़ी दिनों से ऐसा ट्रेंड चल रहा है कि जैसे देखिए ये ट्रेंड ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि ऐसे ही होगा, लेकिन जनरली अगर मान लीजिए कोई कंपनी अगर इस पॉइंट पे ओपन होती है और अगर वो नीचे बनाती है तो ये जब इधर पे आती है और ये जब दोबारा ऊपर जाती है तो इसको बेस फॉर्मेशन बोलते हैं आईपीओ का। इसको बोलते हैं आईपीओ का बेस फॉर्मेशन। आईपीओ का बेस फॉर्मेशन इसका मतलब ये होता है दोस्तों, जब ये पर्टिकुलर ये पूरा जो सीट यू टाइप का बना के जाता है ना, और जब ये इसके लेवल को ब्रेक करता है, जब ये इसके लेवल को ब्रेक करता है और जब इसके ऊपर एक कन्फर्मेशन कैंडल मिलती है तो हमको यहाँ पे बाइंग करनी होती है। हो सकता है कभी कभी एक डिप भी मारता है, ये एक डिप भी मारता है, तो ऐसे केस में हमको स्टॉप लॉस भी यहाँ पे एक का फॉर्म रखना होगा। यानी जो ये कैंडल इसको ब्रेकआउट करती है उससे लगभग नीचे 2% तक आप इसका स्टॉप लॉस ले सकते हैं। और उसके बाद में जब ये यू फॉर्म करके दोबारा यहाँ पे जाती है तो आप या तो इधर पे आप अपना बाइंग कर लीजिए, और या जब दोबारा ब्रेकआउट देती है तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो आप इस तरह की स्ट्रेटजी भी अपना सकते हैं। और अगर बहुत सारे लोग चाहें तो डायरेक्ट भी अगर यहाँ पे लोअर डिप साइड जा रही है तो वहाँ पे भी बाई कर सकते हैं। बाकी कंपनी लगभग जितनी भी कंपनियों का आईपीओ होता है वो एक बार अपना बेस फॉर्मेशन करके ऊपर साइड जाती ही जाती हैं लगभग। मतलब मेजॉरिटी ऑफ कंपनी में ऐसा देखा गया है कि फिक्स ऐसा ही सब में होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि जैसे अगर आप पेटीएम का देखेंगे तो वो गिरता ही रहा। तो ऐसे करके आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट भी करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा गिर रहा है तो फिर आप उसको रुक जाइए। जैसे अगर आपने एक डिप पे यहाँ पे 5,000 रुपये ऐड कर दिया है, अगर यहाँ पे ले लिया तो यहाँ पे ऐड कर दिया, तो फिर अभी ज़्यादा नीचे जाने पे आप मत ऐड करिए। फिर जब ये प्रॉपर बेस फॉर्मेशन करे और जब आपको कन्फर्मेशन कैंडल मिले तब फिर आपको यहाँ पे ऐड करना है। तो इस तरह से उनको डील करना है जिनका अलॉटमेंट नहीं हुआ है, और जिनका अलॉटमेंट हो गया है मैंने उनके बारे में भी डिस्कस कर दिया है। और ऐसे ही मैं और सारी वीडियो लाता रहता हूँ हर एक आईपीओ के एनालिसिस के बारे में। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में अगर कोई भी नई वीडियो आती है तो अब तक पहुँच जाए। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।